सत्संग। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। कितने बड़े स्तर पर मनुष्य के अंतर जगत में ये परिवर्तन ला सकता है, इसका अनुमान धीरे धीरे साधकों को होना आरंभ होगा। और विशेष रूप से तब जब ये पूरा प्रशिक्षण पूर्ण होके आप इसका पुनरावलोकन रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी कड़ियां आपस में गुथ जाएंगी। इस वर्तमान चल रहे प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राचीन भारतीय मनीषा का आत्मनिर्माण का एक बहुत सुंदर क्रम है। पाठ्यक्रम तो अलग है जो चल रहा है साथ साथ विषयों में, पर उस पाठ्यक्रम के पीछे एक स्ट्रैटेजी, एक क्रम है, एक नीति है जो आत्मनिर्माण के लिए, मनुष्य के लिए आत्मनिर्माण के लिए श्रेष्ठतम है, जिसके 5 चरण हैं। 5 चरणों में इसका उल्लेख पूर्व में भी सत्संग में किया जा चुका, पर आज उसका प्रसंग सर्वाधिक है, क्योंकि आज हम उसके अंतर्गत होकर के चल रहे हैं। वो 5 चरण क्या हैं, ये समझ में आना आवश्यक है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, बहुत गहन विचार के अंतर्गत है। पहला आत्म अवलोकन, दूसरा आत्म दर्शन, तीसरा आत्म परिष्कार, चौथा आत्म विकास, पांचवा आत्म निर्माण। ये 5 इसके क्रम है पूरे प्रशिक्षण के। आत्म अवलोकन में आप पहली बार अपने भीतर अंतर्मुखी होते हो, ध्यान के लिए नहीं। यह अंतर्मुखी होना इस प्रशिक्षण के लिए, आत्मनिर्माण के लिए, उसे अंतर्मुखी कहा, जिसके लिए आपने सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये श्लोक पढ़ा और आप अंतर्मुखी हुए। मेरे भीतर के धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए आप अंतर्मुखी हुए। ये आत्म अवलोकन की प्रक्रिया है, जिसमें आपने अपने ध्यान को अपनी ओर किया और अपने आप को अनुभव किया कि मेरा जीवन, दिन, मेरी गतिविधियां, मेरी सांसें किस प्रकार क्या संपन्न कर रहे हैं, और अंतर्मुखी होकर अपने आप को जानना है। जो कुछ भी जान पाए, जितनी गंभीरता से अवलोकन, उतना ही जान पाए। आत्म अवलोकन के उपरांत दूसरा था आत्म दर्शन। पहले अंतर्मुखी होकर देखने की चेष्टा की मेरे भीतर क्या कुछ चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है आखिर ये क्यों चल रहा है। अगर मान लीजिए मेरे भीतर कुछ, मेरे स्वभाव में, मेरे आचरण में, मेरी प्रतिक्रिया में, मेरे निर्णय लेने की क्षमता में अगर कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है, तो उसका स्रोत क्या है? आफ्टर ऑल व्हाई? कौन सा ऐसा दुर्योधन है जो भीतर बैठा हुआ है? जब आप और गहरे अपने आप में कुछ पहचानने के लिए उतरे, उसे कहा गया आत्म दर्शन। अर्थात अब आपने अपने आप को और गहराई से अनुभव करना आरंभ कर दिया। दर्शन शब्द बड़ा गहरा है, और आपने दुर्योधन के पहचानने की सारी प्रक्रिया पूर्ण करनी आरंभ कर दी। जैसे ही आपका आत्मदर्शन, दुर्योधन की पहचान ये पूरा हुआ, जितना भी हुआ, जितनी आपकी गंभीरता थी, तब आपको अब इसे हटाना था। तो तीसरा चरण आ गया आत्म परिष्कार। इसकी सफाई होनी आवश्यक है। दुर्योधन पहचान लिया गया, जो भीतर अराजकता फैलाता है, इसको हटाना है, परिष्कार है। तो जैसे ही परिष्कार आया, अब उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए,
रिसोर्स चाहिए, भीतर का रिसोर्स, जिससे मैं भीतर के दुर्योधन को परास्त कर सकूं। तो आत्म परिष्कार में आ गया तप। तप तप आप तप पर आरूढ़ हो गए, और तप संयम के अंतर्गत आपने पूरी श्रृंखला जाने की तप की रक्षा किस भाव से करनी है। निराशी निर्मम विगत ज्वरा, ये सब तप के विषय में है कि इसके बिना तप सफल होने वाला नहीं है। आपकी भलमनसाहत धेले की नहीं, अगर आप में सबलता नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं है, और आप पर असुरता हावी है, भीतर या बाहर, तो आपकी भलमनसाहत धेले की नहीं, बल्कि वो और घातक है। तो आपने आत्म परिष्कार के अंतर्गत तीसरे क्रम में भीतर की खरपतवार शत्रुओं को निर्मूल परास्त करने के लिए अब ऊर्जा संचय आरंभ कर दिया। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप के सामने सब शांत होते जाएंगे, बिल्कुल शांत होंगे। आपकी शक्ति बढ़ेगी, अराजक तत्व चुपचाप शांत होंगे, समाप्त धीरे धीरे होंगे, एकाएक नहीं, पर आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। गोवा के स्वर्गीय मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने, उनका एक उदाहरण कहीं सुना था। पड़ोस में शराबी बहुत तंग करता था, कुछ नहीं कर पाते थे। जब राजनीति में सफल हुए, मुख्यमंत्री पहले बने, वो सारा वातावरण बदल गया। शराबी वही, उसकी लत भी वही, सब कुछ वही, उसका प्रभाव एकदम समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि अब वहां शक्ति थी। तो असुर जो भी भीतर होगा वो अकर्मण्य हो जाएगा। ये सिद्धांत भीतर बाहर दोनों के लिए है, और धीरे धीरे फिर आप उसको निर्मूल भी कर सकते हो। ये आत्म परिष्कार है। अब इसके बाद समय आ गया है साधना को एक नए चरम पर ले जाने का, जिसमें आत्म विकास और आत्म निर्माण होगा। विकास और निर्माण में अंतर क्या है? विकास में जो क्षमताएं हमारे भीतर जन्म से आई हैं, पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों से हम दुर्योधन थोड़ी लेके साथ आए केवल ना, हमारे साथ केशव भी है, पांडव हैं, सभी साथ में आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? तो पहचानना भी तो है। दुर्योधन को तो पहचान लिया, पर अब हमें पांडवों की क्षमता भी तो जाननी है। सहदेव की क्या, नकुल की क्या, भीम की क्या, अर्जुन की क्या, और युधिष्ठिर की क्या, इन सब की क्षमता अपने भीतर पहचाननी है ना, कि मेरे भीतर क्षमताएं कौन सी पिछले जन्म से आई हैं। उन्हें पहचानने के लिए हमें और गंभीर होकर के गहन होना पड़ेगा। We shall have to become more serious and perspicacious. अधिक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जिससे हम उनको पहचान सकें। मनुष्य को बुराई तो फिर भी चलो दिख जाएगी, ये बात सत्य है, आप इसे जल्दी मानोगे नहीं, क्योंकि मनुष्य सामान्यतः कहता है मुझ में ये बड़ी खूबियां हैं। वो उसकी अपनी हो या ना हो, वो मानता है, पर गंभीरता से अवलोकन करो तो पता लगता है कि मेरे भीतर ये खूबी है और मुझे ही नहीं पता, मैं तो बाकी सबको अपनी खूबी मान रहा था। सामान्यतः हम जब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है, उसमें हम जो भी सामने खूबी आती है उसी को अपने बनाना आरंभ कर देते हैं। अपनी नैसर्गिक ऑर्गेनिक इनबॉर्न उसे नहीं पहचान पाते। अब समय है उस अपनी नैसर्गिक जो जन्म से आई है इनबॉर्न, उस क्षमता को भी हम पहचाने, और उसको हम जितनी आई है उसको आगे बढ़ाएं, विकसित करें। इसीलिए शब्द है आत्म विकास। जो क्षमताएं भीतर जन्म से आई हैं, उन्हें उतना मात्र न रखते हुए अपितु अब उन्हें और आगे ले चलें और विकसित करें, ये आत्म विकास में। इसके लिए हमें और गंभीर होना पड़ेगा, और अधिक अपनी सजगता को बटोरना पड़ेगा। जब हम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ये भी तो
सजगता बटोरना बिल्कुल है, बहुत बड़ा माध्यम है सजगता बटोरने का। अच्छा, जप हम कर रहे हैं, ध्यान हम कर रहे हैं, बिल्कुल। ध्यान बहुत बड़ा माध्यम है सजगता बटोरने का, बिल्कुल है। तो इसके अलावा भी कुछ, हाँ, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी साधनाएँ और चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हम और अधिक महीन हो रहे हैं, और अधिक सूक्ष्म जाने लगे हैं। और अधिक सूक्ष्म जाने के लिए एक आध साधना ऐसी जोड़नी पड़ेगी, जो हमें और अधिक सूक्ष्मता दे। तो उस साधना से हम क्या अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे? नहीं, साधना में तो आप अपने ध्यान को और अधिक सघन करोगे। अच्छा, उस प्राप्त सघनता के द्वारा आपकी पहचानने की, भांपने की, अनुभव करने की क्षमता और विकसित हो जाएगी, और आप अपने भीतर आत्म विकास के लिए उन क्षमताओं को विकसित पहचान के फिर उसकी नीति बनाएंगे विकसित करने की। और आत्मनिर्माण फिर क्या हुआ? आत्मनिर्माण पर तो मैं अधिक नहीं कहूंगा। आत्मनिर्माण हुआ कि जो क्षमताएं मुझ में होनी चाहिए, है ही नहीं मुझ में, जन्म से नहीं आई, उनका बीजारोपण मुझे करना है। उन क्षमताओं का मुझ में बीजारोपण होना चाहिए। समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, नीदर हैव कम फ्रॉम द पास्ट, ना पीछे से आई ना है, पर होनी चाहिए। तो उसके लिए जीवन मिला है ना, जीवन तो इसी के लिए मिला है। जो कुछ आया उसमें खरपतवार हटाओ, क्षमताओं को विकसित करो अच्छी, और जो नहीं है क्षमताएं उनका बीजारोपण करो, सो द सीड, ताकि वो इस जन्म से आरंभ हो कुछ विकसित हो और आने वाले समय में और विकसित हो जाए। बात क्षमताओं की है, स्किल की नहीं हो रही है। स्किल कैन बिकम ऑब्सोलीट, पर ये भीतर का जो पोटेंशियल है ये ऑब्सोलीट नहीं। ऑब्सोलीट माने पुराना, सब आज उसका ट्रेंड नहीं है। अरे आज कौन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? आज कौन देखता है वीडियो वीडियो कैसेट से? अब तो वीडियो कैसेट वीडियो से भी नहीं देखी जाती, पेन ड्राइव से भी देखना लगभग प्राय प्राय समाप्त होता जा रहा है। अब तो सीडी भी गई, पेन ड्राइव भी जा रही है, अब तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। सब कहाँ पड़ा है? सब आपकी फाइल्स का है आकाश में। क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ है? आपकी फाइल आकाश में है। आकाश में, हाँ, मैं वहां से ले लूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो धीरे धीरे बदल रहा है। तो जो कुछ बदलता है वो स्किल है, पर जो क्षमताएं हैं, जो भीतर का इनबॉर्न पोटेंशियल या पोटेंशियल के नाम से जाना जाए, इनबॉर्न तो जन्म से वो अपने आप बन जाएगा बाद में, उसे हम यहाँ क्षमता कह रहे हैं। उसका हम निर्माण करेंगे, आत्म निर्माण। कौन सी क्षमताएं मुझ में और विकसित होनी चाहिए, ये भी हमें पहचानना होगा। तो इन 5 स्तर के प्रशिक्षण में अभी आप तीसरे पर पहुंच पाए हो। आपका आत्म अवलोकन हो गया, आपका आत्म दर्शन हो गया, आपका आत्म परिष्कार। केवल प्रशिक्षण की दृष्टि से बोला है मैंने। जीवन रूपी साधना में कितना हो पाया, ये तो एक अभी समय लगेगा। पर आपको पता चल गया कि व्हाट इज द करिकुलम, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड द करिकुलम, हाउ इट इज अनफोल्डिंग, कैसे खिल रहा है, खुल रहा है, ये आपको पता लग गया। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।